इंडिया जीना चाहते हो तो सतर्क हो जाओ। हर अपराधी और हर अपराध की खबर जान जाओ। पांडे, सृष्टि पांडे नाम है मेरा। याद रखना, अब कोई भी क्रिमिनल नहीं बचेगा। सभी की खबर बनेगी और जुर्म पर कानून की जंजीरें जकड़ेंगी। रक्षाबंधन का वक्त, एक महिला अपने बेटे को लेकर अपने भाई के घर जाती है। भाई अपनी बहन को देख बेहद खुश होता है और उसे बेहतरीन व्यंजन बनवाकर खिलाता है। सभी आराम से सो रहे होते हैं। भाई बाहर टहलने चला जाता है, लेकिन अचानक एक चीख सुनाई देती है और सब हैरान रह जाते हैं। घर की तरफ दौड़ता है और अंदर आकर देखता है तो जो बहन राखी बांधने उसके घर आई थी वो खून से लथपथ पड़ी थी और सामने खड़ा था, हाथों में रक्त रंजित टांगे लिया उनका भांजा। आखिर इन कुछ पलों में ऐसा क्या घटा, देखिए। जशपुर जिले के गारियाघाट गांव में दसमती बाई अपने 25 साल के बेटे कमल राम के साथ अपने भाई सुब्रम राम के घर मेहमान बनकर गई थी। दोपहर का वक्त था जब सभी ने खाना खाया और आंगन में चटाई बिछाकर आराम कर रहे थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस शांत पल के बाद एक खौफनाक वारदात घटने वाली। अचानक मां और बेटे के बीच किसी पारिवारिक बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। ये विवाद इतना बढ़ गया कि कमल राम ने गुस्से में आकर पास पड़ी टांगी उठाई और अपनी मां के गले पर ताबड़तोड़ वार कर। दसमती बाई की चीखें सुनकर उनके भाई सुब्रम राम दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमल राम ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया था। खून से सनी टांगी को मौके पर छोड़कर आरोपी बेटा भाग निकला। सुब्रम ने तुरंत पड़ोसियों को बुलाया, लेकिन दसमती की सांसें थम चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही तुमला पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने गांव में ही छिपे कमल राम को खोज निकाला और हिरासत में ले लिया। पूछताछ में कमल राम ने कबूल किया कि पारिवारिक विवाद के चलते उसने अपनी मां का कत्ल किया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल टांगी को जब्त कर लिया और आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इस घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। आखिर एक बेटा अपनी ही मां के खिलाफ इतना क्रूर कैसे हो सकता है? मां बेटे का रिश्ता प्यार और विश्वास का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इस घटना ने इस रिश्ते को कलंकित कर दिया। जशपुर की इस वारदात ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना से पूरा परिवार सदमे में है। प्रियल जिंदल, IBC24, जशपुर। 7 महीने पहले जिस घटना को पुलिस हादसा मानकर बैठी थी, अब उस हादसे की परतें खुलने से सनसनीखेज खुलासा हुआ। एक महिला के साथ बारी बारी से गैंग रेप हुआ। उसके पति का बेरहमी से कत्ल हुआ और ये पूरी घटना घर पर घटी, जिस घर पर वो मेहमान बनकर गई थी। वो घर उसकी बहन और जीजा का था। तारीख 30 दिसंबर 2024, जगह घास मंडी, ग्वालियर। 30 दिसंबर 2024 की रात ग्वालियर के घास मंडी इलाके में एक ऐसी वारदात घटी जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। भिंड की रहने वाली 24 साल की एक महिला और उसका 25 साल का पति अपने 3 साल के बच्चे के साथ जीजा के घर पहुंचे। जीजा ने फोन कर उन्हें न्योता दिया था, लेकिन ये न्योता प्यार और रिश्ते का नहीं बल्कि एक खतरनाक साजिश का हिस्सा था। जीजा, उसका भांजा करण और एक अन्य शख्स ने मिलकर पहले महिला के पति को शराब पिलाई। रात 11:30 बजे तक जब पति नशे में धुत हो गया तो इन तीनों ने महिला के साथ बारी बारी से गैंगरेप किया।
जब नशे में डूबे पति ने अपने पत्नी को बचाने की कोशिश की तो जीजा ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने साढ़ू का सिर पकड़कर पास पड़े पत्थर पर दे मारा। कई बार पटकने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपियों ने महिला के 3 साल के बेटे को बंधक बना लिया और धमकी दी कि अगर उसने सच बोला तो बेटे की जान ले लेंगे। डर के मारे महिला ने पुलिस को बताया कि उसका पति छत से गिरकर मर गया। पुलिस ने इसे हादसा मानकर मर्ग कायम कर दिया। लेकिन सच को ज्यादा दिन दबाया नहीं जा सका। कुछ दिन बाद हिम्मत जुटाकर महिला ने पुलिस को सारी सच्चाई बताई। लेकिन पुलिस ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। हार न मानने वाली इस पीड़िता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने धारा 103 हत्या के तहत मामला दर्ज किया और गैंगरेप की जांच शुरू की। ये एक बेहद भयानक अपराध है। पीड़िता ने कोर्ट में अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए। अब जांच तेजी से चल रही है। 30 दिसंबर 2024 की है, जब एक महिला का जीजा उसके घर पर अपने भांजा और अन्य व्यक्ति को लेकर गया था। उसके बाद उन्होंने उसके महिला के पति को अधिक मात्रा में शराब पिलाई और उसके साथ गैंगरेप किया है, जिसका संबंध में उसने थाना ग्वालियर में आवेदन दिया था। लेकिन पुलिस ने उसकी जब नहीं सुनी तो उसने अपनी फरियाद मानी न्यायालय के समक्ष रखी थी और संपूर्ण घटना बताई, जिसमें पुलिस ने शायद उसकी मदद नहीं करी, लेकिन तो न्यायालय ने उसके आदेश पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया। इस मामले ने ग्वालियर में सनसनी फैला दी है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत को पहले क्यों अनसुना किया। अब कोर्ट के दखल के बाद क्या इस मामले में इंसाफ मिलेगा? जांच अभी जारी है और सभी की नजरें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी है। अब महिला के हम कथन पुनः विवेचना में भी लेंगे और इनमें जो भी साक्ष्य मिलेंगे साक्ष्य संकलन करेंगे। उपरांत इसमें जो भी आगामी तथ्य आएंगे कार्रवाई करेंगे। इन्होंने जब ये मर्ग कायम हुआ था, जांच चल रही थी, तब इन्होंने इस प्रकार की कोई घटना नहीं बताई थी। बाद में परिवाद में इन्होंने ये चीज़ें बताई हैं। चूंकि मामला पंजीबद्ध कर लिया है, विवेचना में सारी चीज़ों का खुलासा करेंगे। ये कहानी न सिर्फ एक परिवार और रिश्ते में धोखे और हैवानियत को दिखाती है, बल्कि पुलिस की लापरवाही पर भी सवाल उठाती है। क्या इस पीड़िता को न्याय मिलेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। महेंद्र सिंह कुशवाहा, IBC 24, ग्वालियर। देश की राजधानी दिल्ली, जहां आए दिन कोई ना कोई अपराध घटता है और पूरे देश में ये चर्चा जोर पकड़ लेती है। एक बार फिर से दिल्ली की जमीन रक्त रंजित हुई और इस बार अपराध का शिकार हुए बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के भाई, जिनको उनके पड़ोसियों ने धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया। गुरुवार रात बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रात करीब 11 बजे हुमा के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की घर लौटते वक्त 2 बदमाशों ने धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। यह घटना दिल्ली के निजामुद्दीन थाना क्षेत्र के जंगपुरा भोगल बाजार लेन पर घटी। आसिफ कुरैशी के घर के मुख्य द्वार पर पड़ोसी की स्कूटी खड़ी थी, जिसे हटाने की बात पर विवाद शुरू हुआ। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि 2 पड़ोसी 19 वर्षीय उज्जवल और 18 वर्षीय गौतम, जो कि सगे भाई हैं, आसिफ के साथ पहले बहस करते हैं। इसके बाद गौतम ने आइस पिक जैसे धारदार हथियार से आसिफ पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मेरे गेट के आगे पड़ोस के लड़कों ने वो अपना स्कूटी वगैरह लगा दी थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेटा थोड़ा साइड कर लो, तो उन्होंने फिर गंदी गंदी गालियां देने शुरू करी और मेरे हस्बैंड के ऊपर दोनों भाइयों ने अटैक कर दिया। बड़े वाले भाई ने उनके दिल में कुछ मारा, नुकीली चीज, उनकी ब्लीडिंग होने लगी। मैंने अपने देवर को फोन करके बोला कि भाई तुम जल्दी आ जाओ। फिर उन्होंने बीच बचाव में मुझे भी धक्का दिया, लड़कों ने मुझे भी मारा और फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल लेके गए। मेरे हस्बैंड एकदम बचे नहीं। ये पहली बार नहीं था जब पड़ोसियों के साथ पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ। पिछले साल नवंबर में भी दोनों पक्षों में तकरार हुई थी। शहनाज ने कहा, मेरे पति ने स्कूटी हटाने को कहा था, लेकिन पड़ोसियों ने गाली गलौज शुरू कर दी और फिर धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी। आसिफ के चाचा और हुमा कुरैशी के पिता सलीम कुरैशी ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
वो चिकन सप्लाई का काम करते थे और 40 ईयर्स 7 ओल्ड थे। पुलिस को यही 11, साढ़े 10, 11, 12 बजे पता लगा है पूरा। मैं जब आया तो मैंने देखा मेरे भाई को मार के यहाँ पर डाल रखा था। कितने लोग थे? वो 2 लोग थे। घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों उज्जवल और गौतम को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया है। निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। आसिफ के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज व चश्मदीदों के बयानों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। यह घटना न केवल हुमा कुरैशी के परिवार के लिए एक बड़ा झटका है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि मामूली विवाद कितना जल्दी हिंसक रूप ले सकता है। इस मामले में हुमा कुरैशी ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन ये पल हुमा और उसके परिवार के लिए बेहद दुखद है। इस घटना ने फिर एक बार दिल्ली में बढ़ते अपराध की ओर इशारा किया है। क्या दिल्ली अब सेफ नहीं है? क्या राजधानी में भी कानून सो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा, जो दुनिया को हंसाने का काम करते हैं, लोगों के चेहरे पर खुशी लाते हैं, वे खुद अब मुश्किल में नजर आ रहे हैं, क्योंकि 1 महीने के अंदर उनके कनाडा में बनी कैप्स कैफे पर यह दूसरी बार है जब अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई है। और इस बार खालिस्तानी आतंकी नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आखिर क्या है ये पूरा माजरा और क्या है इस गोलीबारी में सलमान खान कनेक्शन? देखिए। गुरुवार तड़के कनाडा के सरे में कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर फिर से हमला हुआ। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने कैफे की खिड़कियों पर 25 से ज्यादा गोलियां दागी, जिससे कांच के टुकड़े बिखर गए। यह हमला पिछले महीने 10 जुलाई को हुए पहले हमले के ठीक 1 महीने बाद हुआ, जिसमें खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने जिम्मेदारी ली थी। इस बार एक सोशल मीडिया पोस्ट में गोल्डी ढिल्लो ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से हमले का दावा किया है, जिसमें कपिल शर्मा के सलमान खान को कैफे के उद्घाटन में बुलाने को हमले का मुख्य कारण बताया है। सरे पुलिस ने घटनास्थल को सील कर जांच शुरू कर दी। पुलिस प्रवक्ता यान मैकडोनाल्ड ने बताया कि सुबह 4:30 बजे के करीब गोलियों की आवाज सुनाई थी। स्थानीय निवासी बॉब सिंह ने कहा कि मैंने अपने घर की बालकनी से गोलियां चलने की आवाज सुनी। ये बहुत डरावना था। पुलिस का कहना है कि अभी तक हमले का मकसद स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसे साउथ एशियन कम्युनिटी पर बढ़ते हमलों से जोड़ा जा रहा है। गोल्डी ढिल्लो के दावों की पुष्टि के लिए जांच जारी है। पहले हमले के बाद कपिल शर्मा ने इंस्टाग्राम पर लिखा था, हम इस सदमे से उबर रहे हैं, लेकिन हार नहीं मानेंगे। कैप्स कैफे कम्युनिटी और खुशी का प्रतीक बना रहेगा। इस बार भी कैफे की टीम ने सोशल मीडिया पर कहा कि हम हिंसा के खिलाफ खड़े हैं और अपने सपनों को नहीं छोड़ेंगे। कपिल शर्मा, जो इस वक्त किस किस को प्यार करूं 2 की शूटिंग में व्यस्त है, उन्होंने अभी तक कोई भी बयान जारी नहीं किया है। ये हमला न केवल कपिल शर्मा के लिए बल्कि कनाडा में भारतीय समुदाय के लिए भी एक बड़ा झटका है। सवाल उठता है कि क्या ये हमला व्यक्तिगत दुश्मनी का नतीजा है या संगठित अपराध का हिस्सा? सरे पुलिस और भारतीय जांच एजेंसियां इस मामले में अपनी सहयोग की बात कह रही हैं, लेकिन लगातार कपिल के कैफे पर हो रहे हमले से अब उनके फैंस परेशान हैं। कपिल की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और उन्हें सजग रहने के लिए कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। नशा एक ऐसा मुद्दा जो सिर्फ अपराध नहीं बल्कि समाज को खोखला करने वाली एक बीमारी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी यानी रायपुर अब नशे के चपेट में है। एक के बाद एक वायरल हो रहे वीडियो ने ड्रग्स के काले कारोबार की पोल खोल दी है। पहले एक युवती का ड्रग्स लेते वीडियो ने हड़कंप मचाया और अब 3 युवकों की ड्रग्स पार्टी का वीडियो सामने आया। देखिए कैसे बेखौफ होकर ये युवक टेबल पर बैठकर ड्रग्स का नशा कर रहे हैं। एटीएम कार्ड और प्लेट की मदद से सफेद पाउडर जो हीरोइन या MDA है की लाइनें बनाई जा रही है। रोल पेपर से नाक के जरिए नशा खींचा जा रहा है। टेबल पर शराब की बोतलें और मोबाइल। ये दृश्य किसी फिल्म का नहीं बल्कि रायपुर की कड़वी हकीकत है। पहले एक युवती का ड्रग्स लेते वीडियो ने पुलिस को चौंकाया
और अब 3 युवकों की ये ड्रग्स पार्टी रायपुर में नशे की बढ़ती लत की ओर इशारा कर रही है। कोडवर्ड्स के जरिए होटल्स में और निजी पार्टियों में ड्रग्स की बिक्री, ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है। आखिर रायपुर का युवा इस नशे के दलदल में क्यों फंसता जा रहा है? रायपुर के होटल्स, पब्स और फार्म हाउस अब ड्रग्स के अड्डे बनते जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक साल 2025 में रायपुर पुलिस ने नशा तस्करी के 550 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया। गांजा, MDMA, LSD, हेरोइन, कोकीन और नशे की गोलियां, ये सब रायपुर की गलियों में आसानी से उपलब्ध है। जांच में खुलासा हुआ कि ड्रग्स की सप्लाई ओडिशा, महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब से लेकर पाकिस्तान तक के नेटवर्क से हो रही है। आंकड़े चीख कर इस खतरे की गवाही दे रहे हैं। साल 2025 में रायपुर पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की, 9 बड़े तस्करों का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क पकड़ा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई काफी है, जब नशे का ये जाल फार्म हाउस से लेकर होटलों तक पहुंच चुका है। कुल मिलाकर रायपुर अब नशे की राजधानी बनने की राह पर है। ये वीडियो सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि हमारे पूरे समाज के लिए खतरे की घंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। हेरोइन और कोकेन जैसे खतरनाक ड्रग्स जिसकी लत में युवा लगातार फंसते जा रहे हैं, अपना करियर, अपनी फैमिली, सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। आखिर इस मामले में डॉक्टर्स क्या कहते हैं, वो भी सुनिए। छत्तीसगढ़ के शहरों और कस्बों में नशे का जहर तेजी से फैल रहा है। गांजा, शराब और ड्रग्स की लत में युवा डूब रहे हैं। पढ़ाई और नौकरी के लिए घर से दूर शहरों में जाने वाले युवा इस जाल में आसानी से फंस रहे हैं। परिजनों की नजर से दूर, दोस्तों के दबाव और आसान उपलब्धता के कारण युवा नशे की ओर बढ़ रहे हैं। नशा न केवल उनकी सेहत को बर्बाद कर रहा है, बल्कि परिवारों को भी तोड़ रहा है। डॉक्टर हमेशा चेताते हैं कि नशा दिमाग और शरीर को पूरी तरह नष्ट कर देता है। खासकर युवाओं में हार्ट अटैक और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के बढ़ते मामलों को लेकर डॉक्टर चिंतित है। असर ये होता है कि बाद में जब कोई अनफेवरेबल सिचुएशन इनको दिखाई पड़ती है जीवन में, तो तुरंत उनको वो गोली या दवाई या वो नशा याद आता है और धीरे धीरे करके ये डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं और कई बार मैनियक डिप्रेसिव साइकोसिस होता है और यही जन्म देगा आगे चल के इनके हिंसात्मक गतिविधियों को, डिप्रेशन को, और हो सकता है ये खुद को भी डैमेज करें, सेल्फ इन्फेक्टिलिटी। नशा न केवल शारीरिक बल्कि सामाजिक और मानसिक रूप से भी युवाओं को नष्ट कर रहा है। हेरोइन और कोकीन जैसे ड्रग्स मस्तिष्क में डोपामाइन के स्तर को असामान्य रूप से बढ़ाते हैं, जिससे लत लगना आसान हो जाता है और छोड़ना लगभग असंभव। सोशल मीडिया पर नशा करते हुए इन युवाओं की भागती रील्स एक बात तय तौर पर बताती हैं कि इन्हें ऐसा करने में न तो कोई डर है, न कोई झिझक, न किसी कानून या सिस्टम का भय इनके मन में है, या शायद हम ऐसा कोई सिस्टम या कानून बना ही नहीं पाए जिससे कम से कम ऐसा करने से पहले इनके मन में एक झिझक ही महसूस हो। किसी आतंकवादी हमले से भी बड़ा ये हमला हमारे युवाओं की नसों में है, जो ड्रग्स के रूप में इस तरीके से वो सूंघ रहे हैं, ले रहे हैं और इसे सोशल मीडिया पर एक तरीके से स्टेटस सिंबल की तरह प्रचारित भी कर रहे हैं। ये देश के युवाओं के लिए बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि युवा शक्ति को कमज़ोर करने की ये बड़ी साजिश है जो सोशल मीडिया पर आए दिन इस तरह से देखने को मिल जाती है। ज़रूरत है समाज की, अपनों की और पेरेंट्स की भी जागरूक होने की कि आखिर उनके बच्चे सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं और किस तरीके से लेविश लाइफस्टाइल को जीने के नाम पर इस तरह नशे के दलदल में उनके पैर धंसते जा रहे हैं। IBC 24 के लिए सुमन पांडे, रायपुर से। आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी स्टोरी के साथ जिसका हर एक पन्ना दहशत और दरिंदगी से भरा है। क्या है वो स्टोरी, कल पता चलेगा, क्योंकि कानून नहीं करता किसी को माफ। आज नहीं तो कल हर गुनहगार होगा साफ। और LSD में जारी है जंग क्राइम के खिलाफ।